Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And this is 5th October 2025, the Hindu newspaper analysis. 5 अक्टूबर के एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है। पूरा डिटेल में समझेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक द वीडियो, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कल 100 लाइक का टारगेट था, आपने पूरा करवा दिया। आज भी 100 का ही है, ज्यादा नहीं। तो जो लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। एंड इसके अलावा आज के एनालिसिस में मैं आपको बता दूं, पहले हम एक पूरा एनालिसिस देखेंगे। जो मेंस क्वेश्चन है वो देखेंगे, और स्टार्टिंग में पहले हम प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है ना। तो इट्स वन स्टॉप सोल्यूशन। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता है। तो जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में भी। और आप लोग कोट्स भी लिखते हैं डेली, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कोट लिखता है। जैसे एवरी न्यू डे गिव्स अ न्यू चांस टू शाइन, जो बहुत अच्छा कोट था, कल मैंने पढ़ा था, किसी ने लिखा था। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम राइट नाउ, बट कीप डूइंग दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चंस के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल अगेन फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए भी दे रहा हूँ ताकि आपकी कुछ रिवीजन भी होते रहे, प्रैक्टिस भी होती रहे। और ये चूंकि यूपीएससी के क्वेश्चन है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया हैज assumed द टाइटल्स ऑफ मत्ता विलसा, विचित्रचित्त, गुणभ्रता। तो आपको बताना है कि ये टाइटल्स किस एंशिएंट इंडिया के रूलर ने लिए थे। ऑप्शंस आपके सामने है। ए महेंद्र वर्मन वन, सिम्हा विष्णु बी, सी नरसिम्हा वर्मन वन, या डी सिम्हा वर्मन। तो आपको बताना है कि इनमें से किसने टाइटल्स लिए थे। मत्ता विलसा, विचित्रचित्त एंड भारता, गुण भारता। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, बहुत ही आसान सवाल है। द करेक्ट आंसर इज ए महेंद्र वर्मन वन। है ना, उन्होंने एक प्ले लिखा था जिसका नाम था मत्ता विलसा, है ना, दैट वाज द प्ले ऑथर्ड बाय हिम आल्सो, इसलिए उनको टाइटल भी मिला था। याद रखिएगा। किस डायनेस्टी के से थे, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सके तो दैट विल बी गुड। आगे मूव करते हैं। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघट्टा। आपको बताना है कि एक इरिगेशन डिवाइस न्यूज में था, मतलब न्यूज में नहीं था, मतलब एशियन इंडिया की न्यूज में था। अराघट्टा। तो आपको बताना है ये क्या था। ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक बार पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए सारे ऑप्शंस, और कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर बता दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, सबने पढ़ा होगा। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है लार्ज व्हील, है ना। एक व्हील के थ्रू उसका फिर पानी निकालते थे। इट वॉज इरिगेशन डिवाइस अराघट्टा। इट वॉज अ लार्ज व्हील विद अर्दन पॉट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स, ठीक है ना। याद रखिएगा। तीसरा सवाल मैं आप पे छोड़ूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताइएगा। द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदाड़ो इज मेड अप ऑफ। आपको बताना है कि जो फीमेल फिगरीन है डांसिंग गर्ल की, वो मोहनजोदाड़ो में मिली थी, किस मटेरियल की बनी थी। ऑप्शन आर ए कार्नेलियन, बी क्ले, सी ब्रॉन्ज, या डी गोल्ड। बहुत ही आसान सवाल है, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइएगा। मूव करते हैं न्यूज एनालिसिस में। फ्रंट पेज की पहली न्यूज, और जो सबसे बड़ी न्यूज भी है, तकाइची साने तकाइची सेट टू बिकम जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनेंगी सनाए तकाइची। एंड शी 64 एंड हेलिंग इन न्यू एरा। ऑब्वियस सी बात है, कहीं पे भी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर या जो हेड ऑफ द कंट्री है, इस तरीके से उनकी पोस्ट मिलना एक अच्छी चीज है। ये रिप्रेजेंट करता है कि वर्ल्ड इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही जा रही थी, वो केवल बात नहीं है, अब वो रियलिटी में भी कन्वर्ट हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो दैट इज अ गुड थिंग। सनाए तकाइची, याद रखिएगा, शी इज बिकमिंग जापान फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। आई होप यू विल रिमेम्बर हर नेम। किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा, है ना, आइदर योर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन और यूपीएससी एग्जामिनेशन, किसी न किसी फॉर्म में मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। तो यू कैन मूव अहेड। ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश एंड केरला हैज नाउ बैंड द कफ सिरप ब्रांड सेंटर टू स्टार्ट इंस्पेक्शन ऑफ द फार्मा यूनिट्स। अब यहाँ पे आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की जानें चली गई बिकॉज ऑफ अ कफ सिरप, ऐसा। हाँ, है ना। इसके अलावा 2 जाने राजस्थान में भी गई, तमिलनाडु में भी गई। तो तमिलनाडु में टेस्ट किया गया इसमें, जिसमें वो कंटेमिनेटेड निकला, है ना। कौन सा कफ सिरप था? कोल्ड रिफ, याद रखिएगा। द नेम ऑफ द कफ सिरप वाज कोल्ड रिफ, ठीक है ना।
कोल्ड ड्रिफ्ट ब्रांड का कफ सिरप था, एंड दैट केम टू बी कंटामिनेटेड विद डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। याद रखिएगा, DEG जिसको बोलते हैं, डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल। एंड डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर किसी परमिसिबल लिमिट से ज्यादा हो जाए तो फिर वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है ना। क्या होता है डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल? इथाइलिन ग्लाइकॉल ये देख लो। तो डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है, दे आर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स, याद रखिएगा, they are industrial solvents which are used in anti-freezing paints, brake fluids and plastics। अब आप इनका यूज देख सकते, डाइथिलीन ग्लाइकॉल का होता कहाँ का है, तो फ्रीजिंग, एंटी फ्रीजिंग, पेंट्स, ब्रेक फ्लूइड्स एंड प्लास्टिक्स में होता है। एंड समटाइम्स दे कंटामिनेट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्लिसरीन। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे ग्लिसरीन है, अब उसको अगर ऑलरेडी वो कंटामिनेटेड है विद डाइथिलीन ग्लाइकॉल, तो ऑब्वियस सी बात है दे कैन टर्न हैजार्डस फॉर अदर मटेरियल्स एज वेल। सो ये आपको याद रखना है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है डाइथिलीन ग्लाइकॉल। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है डाइथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, तो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ठीक है ना। तो अब रिपोर्ट चूंकि तमिलनाडु ने दी थी कि ऐसा ऐसा है भाई, ये कंटेमिनेटेड है, हालांकि मध्य प्रदेश के सैंपल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली थी, फिर भी मध्य प्रदेश ने इसको बैन कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, क्या किया क्या नहीं किया, नहीं डाइथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में और कोल्ड ड्रिफ्ट के बारे में। ठीक है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आप उसको याद भी रखेंगे। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। रशियाज जेट डील विद पाकिस्तान इज अ फेलियर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ब्रांड ऑफ डिप्लोमेसी। अब जयराम रमेश जी का ये क्यों कहना है, मैं आपको बस रीजन बता रहा हूँ ताकि आपको मेंस आंसर राइटिंग में कुछ पॉइंट्स और मिले। अभी रशिया क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ भी डील्स कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी सप्लाई कर रहा है। हालांकि ये रशिया का पर्सनल डिसीजन है डेफिनेटली, बट इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक ये इसलिए है फेलियर क्योंकि इंडिया ने मना किया हुआ था रशिया को कि प्लीज आप इस तरीके से मत करिएगा। इवन आफ्टर द इंसिस्टेंस ऑफ न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली ने अपील की थी इस तरह से रशिया की कि भैया आप उनकी मदद मत करना जब हमारे साथ आप डिफेंस इतनी डील कर रहे हो। तो बट फिर भी रशिया ने सप्लाई किया है एडवांस RD-93 MA इंजन। RD-93 MA इंजन पाकिस्तान को फ्लीट को, और पाकिस्तान के किस फ्लीट को, JF-17 फाइटर जेट्स जो कि इंडिया की तरफ उन्होंने भेजे थे, JF-17 फाइटर जेट्स में। ठीक है ना। तो JF-17 फाइटर जेट्स के लिए एडवांस्ड इंजन जो है वो रशिया डील कर रहा है, रशिया भेज रहा है। तो दैट इज द थिंग व्हिच हैज बीन मेंशन्ड हियर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखना है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस 62,000 करोड़ स्कीम टारगेटेड फॉर बिहार यूथ। ऑब्वियस सी बात है, कल भी हमने बात की थी कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के पहले फ्रीबीज की तरह ही आप इसको समझ लीजिए, है ना। भले इनको नाम स्कीम्स का दिया जा रहा है, बट जस्ट राइट बिफोर द इलेक्शन अगर कोई चीज इस तरीके से दी जाती है तो दे कैन बी काउंटेड अंडर फ्रीबीज ओनली, है ना। तो ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इसमें स्कीम्स हैं। तो यहाँ देखिए, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना जो है, जिसमें 5 लाख ग्रेजुएट्स को 1,000 रुपए मंथली अलाउंस दिया जाएगा फॉर द नेक्स्ट 2 इयर्स। ठीक है ना। अब 1,000 में बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें कर सकते हैं वो, है ना। और कल कोई पूछ रहा था कि मेरा क्या मतलब था वो 10,000 रुपए के ऊपर तंज कसने का। तो डेफिनेटली मेरा ये कहना था कि 10,000 रुपए में अगर आप किसी को बोल रहे हैं कि आप पॉवर्टी से भी बाहर आ जाइए और बिजनेस भी स्टार्ट कर लीजिए और अपने स्टैंडर्ड को भी सुधार लीजिए, तो इट्स अ टाइट स्लैप ऑन द फेस ऑफ दैट पर्सन, है ना। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आज के जमाने में 10,000 की वैल्यू कुछ भी नहीं है इन इन रियलिटी इफ यू थिंक। बट यस, जरूर वो एक अच्छा गिमिक है, पॉलिटिकल गिमिक है, सो यू कैन काउंट लाइक दैट। यहाँ पे बात चल रही है, जैसे मैंने कहा, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें 5 लाख ग्रेजुएट्स को दिया जाएगा मंथली अलाउंस ऑफ ₹1,000 ईच फॉर 2 इयर्स। एंड इसके अलावा इनको फ्री स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। ही ऑल्सो लॉन्च द रीडिजाइंड बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, विच विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स अप टू ₹4 लाख। याद रखिएगा, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम विच विल प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री एजुकेशन लोन्स अप टू 4 लाख। इससे फाइनेंशियल बर्डन कम होगा हायर एजुकेशन का। इसके अलावा भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी एंड बिहता कैंपस एट NIT पटना, याद रखिएगा, भारत रत्न जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा, उसको इनागोरेट किया गया। एंड ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर न्यू एकेडमिक एंड रिसर्च फैसिलिटी एट 4 यूनिवर्सिटीज इन बिहार।
तो ये सारी चीजें जो है बिहार के लिए की गई हैं। नाउ दे आर वूइंग बिहार वोटर्स एंड ऑल अलॉट। सो लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं। यूपीएससी सेट टू रिलीज आंसर कीज आफ्टर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। तो एक पिटीशन गया था जिसमें कहा गया था कि भाई चूंकि यूपीएससी बहुत ओपेक प्रोसेस रखता है और अपनी जो आंसर शीट है प्रीलिम्स की वो भी फाइनल सिलेक्शन के बाद रिलीज करता है, तो इसके ऊपर एक पिटीशन गया था जिसमें कि अब ये फैसला लिया गया है यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद ही अपनी आंसर की रिलीज कर देगा, लास्ट तक का वेट नहीं किया जाएगा। सो इट्स अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। ई ऑक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल गिफ्ट्स, तो जो राष्ट्रपति लोग होते हैं ना, जितने भी राष्ट्रपति, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, है ना, और इनके पहले रामनाथ कोविंद थे, इसके पहले और आपके प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, है ना, इन सारे जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं पहले, इनको जो जो गिफ्ट मिलते हैं, प्रेसिडेंशियल गिफ्ट जो मिलते हैं, उनका ऑक्शन चालू है। ये ऑक्शन कहाँ होता है मैं आपको वो बता देता हूँ। ऑक्शन होता है ई उपहार नाम का एक पोर्टल है, ई उपहार, याद रखिएगा, वहां पर ये होता है ऑक्शन। इस ऑक्शन को इनॉग्रेट किया था अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। एंड इसकी जो खास पॉइंट है वो याद रखना है कि ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन टेक पार्ट इन दिस ऑक्शन। ओनली इंडियन सिटीजन्स कैन टेक पार्ट इन दिस ऑक्शन। यहाँ पे आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। एक बार जैसे ही ऑक्शन कंक्लूड होता है फिर आइटम आपको डिलीवर कर दिया जाता है टू द सक्सेसफुल विनर्स, ठीक है ना। फॉर कलेक्टर्स इट इज अ रेयर प्राइज, ऑब्वियस सी बात है, जो कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए तो रेयर है, बट राष्ट्रपति भवन के लिए एक पावरफुल वे है टू टर्न हिस्ट्री इनटू होप, है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जिसके की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे बात चल रही है व्हाई इज द स्पेक्टर ऑफ एम्प्टी क्लासरूम्स लूमिंग। अब ये जो आर्टिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है इसमें मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, ठीक है ना। पहले जजमेंट समझ लो। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, जिसमें जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो टीचर्स को को क्लियर करनी है, वो है टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीईटी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा क्लासेस 1 to 8 के लिए है कि जो टीच इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया है कि इनको टीईटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, टीचर्स एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा अगले 2 सालों में, अदरवाइज दे विल बी कंपल्सरीली रिटायर्ड। याद रखिएगा दिस इज द जजमेंट, क्लियर कट जजमेंट है कि अगले 2 सालों के अंदर जितने भी इन सर्विस टीचर्स हैं, इन सर्विस वालों की जो अभी सर्विस में है, उनको टीईटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी कंपल्सरीली रिटायर्ड, ठीक है ना। तो अब इस पे तमिलनाडु और दूसरे स्टेट्स ने भी काफी ज्यादा कंसर्न व्यक्त किया है और इसके लिए पिटीशन भी लगाया है। क्यों लगाया है मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। तमिलनाडु का ये कहना है, सबसे पहले तो ये कहना है कि भाई जो अगर जजमेंट अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो जो स्कूल सिस्टम है उसमें बहुत सारे इमिनेंट थ्रेट्स हैं। क्या इमिनेंट थ्रेट है कि अगले 2 सालों में सपोज करो बहुत मास नंबर ऑफ टीचर्स टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो टीचर्स हटा दिए जाएंगे। अब अगर वो टीचर्स आप हटा देंगे तो फिर नया रिक्रूटमेंट और ये सारी चीजें इतनी जल्दी तो नहीं हो सकती, है ना। इससे मिलियंस ऑफ टीचर स्टूडेंट्स जो है वो प्रभावित रहेंगे। एंड इट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद आर्टिकल 21A एज वेल। एंड आर्टिकल 21A क्या है? फंडामेंटल राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, है ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों का जो फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21A के तहत आता है। तो उनका ये कहना है भाई कि ये आपका जो आर्टिकल 21A है उससे कॉन्फ्लिक्ट करता है ये जजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर एक बार टीचर्स मास एग्जोडस हुआ, टीचर्स का मतलब मास तरीके में टीचर्स को रिटायर किया गया, हटाया गया, तो उससे बच्चों का ही नुकसान होगा, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज देयर। उनका ये कहना है कि बहुत ज्यादा नंबर है ऐसे टीचर्स का जो नॉन टीटी क्वालिफाइड है बट दे आर गिविंग प्रॉपर एजुकेशन एंड ऑल। तो ऐसे में आप टीटी को एक कंडीशन नहीं बना सकते हैं। दिस इज व्हाट द तमिलनाडु एंड अदर स्टेट्स आर सेइंग, ठीक है। अब देखो इसमें एग्जाम्शन भी दिया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिनकी सर्विस के 5 साल से कम बचे हुए हैं, है ना, चूंकि उन्होंने बहुत लंबा समय बिता दिया है पढ़ाते पढ़ाते, तो उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, बट बाकी सबके ऊपर ये लागू रहेगा। एंड अगर वो फेल करते हैं तो दे विल आइदर क्विट द सर्विस और विल बी रिटायर्ड विद टर्मिनल बेनिफिट्स, ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स या प्रमोशंस जो है टीचर्स के, वो केवल और केवल टीटी क्वालिफिकेशन के बाद ही हो सकते हैं। फ्यूचर प्रमोशंस एंड फ्यूचर अपॉइंटमेंट्स वो सारे टीटी क्वालिफिकेशन के बाद ही हो सकते हैं। तमिलनाडु का ये कहना है कि भाई आप फ्यूचर के अपॉइंटमेंट में ठीक है आप ये कर सकते हो टीटी क्वालिफाइड टीचर, लेकिन जो ऑलरेडी टीचर सर्विस में है उनके लिए आप मत करो। दिस इज व्हाट द
तमिलनाडु गवर्नमेंट इज सेइंग, ठीक है। इसके अलावा एक और इशू था जो यहाँ पर डिस्कस हुआ, वो ये हुआ कि क्या जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन थे वो भी क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत आते हैं, एम्बिट में आते हैं। तो आप सबको याद होगा 2014 का एक बहुत फेमस केस है, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस। प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बेंच बनी थी, जिसने नहीं, सुप्रीम 2 जज बेंच नहीं बनी थी उस समय। जो बेंच थी उसने डिसीजन ये लिया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर इंटायरली आउटसाइड द एम्बिट ऑफ आरटीई एक्ट। तो अभी जो 2 जज बेंच के ये जो बना था अभी 1 सितंबर को, उसने इसको क्रिटिसाइज किया है। हालांकि अभी भी आपको ये याद रखना है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अ, एक याद रखिएगा, ये जो प्रोविजन है टीटी का वो कहाँ से आता है, तो ये आता है सेक्शन 23 से, राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 23 से, जहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन टीटी मेंशन की गई है, ठीक है ना। और वहां पे लिखा भी है कि विद इन टाइम पीरियड ऑफ 5 इयर्स आपको ये करनी है फ्रॉम द एक्ट, है ना, जब से एक्ट आएगा तो यहाँ पे हालांकि तमिलनाडु का ये कहना है कि सेक्शन 23 डज नॉट कॉल फॉर अ ब्लैंकेट मैंडेट ऑफ टीटी, नॉर कुड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस प्रोविजन बी मेड, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसमें इस तरह से इंटरप्रेट आप मत करो। तो याद रखना इसका इसका ओरिजिन कहाँ पर है टीटी के क्वालिफिकेशन का, सेक्शन 23 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो उनका ये कहना है कि भाई ये एम्प्टी क्लासरूम्स अगर आपको देखनी है तो आप जरूर इसको लागू करवाइए, अदरवाइज इसको चेंज करिए। इसके ऊपर एक मेंस का क्वेश्चन मैंने बनाया है, आप देख लीजिए। द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मैंडेटिंग टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर ऑल इन सर्विस टीचर्स इन नॉन माइनॉरिटी schools has triggered a debate between educational quality and right to education. Now, critically analyze how the judgment impacts. First है the constitutional guarantee under Article 21A. आप लोग लिखना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आंसर लिख भी सकते हैं। आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि ये जजमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। पहला, the constitutional guarantee under Article 21A. Second, the federal balance in educational administration. And third, the spirit of inclusivity envisaged in Right to Education and Free and Compulsory Education Act of 2009. तो आप लोग इसका आंसर अगर लिख पाए तो अच्छा रहेगा। आई होप आप लोग लिखने की कोशिश जरूर करेंगे। आगे मूव करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पॉट्स पोटेंशियल डार्क स्टार। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आया डार्क स्टार का, देख लेते हैं। तो डार्क स्टार एक हाइपोथेटिकल टाइप ऑफ अर्ली स्टार है विच इज पावर्ड नॉट बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन। याद रखिएगा, डार्क स्टार एक ऐसा हाइपोथेटिकल स्टार है विच इज नॉट पावर्ड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन लाइक द नॉर्मल स्टार, बट बाय एनहिलेशन ऑफ द डार्क मैटर पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो डार्क मैटर पार्टिकल्स के एनहिलेशन से जब स्टार को पावर मिलती है, स्टार की ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है या स्टार चमक रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डार्क स्टार। एंड वहां पे फ्यूजन नहीं हो रहा होता है। नॉर्मली स्टार की जो चमक है, नॉर्मली जो स्टार के अंदर बर्निंग आपको वो दिखता है लाइट, वो बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन है। बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन बट बाय द एनिहिलेशन ऑफ डार्क मैटर। डार्क मैटर आप सबको पता होगा ना कि यूनिवर्स में ये माना जाता है कि 5% जो है वो आपको विजिबल मैटर है। यूनिवर्स का 5% विजिबल मैटर है, बाकी 27% डार्क मैटर है। एंड रेस्ट इज आपका क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। तो डार्क मैटर इज द इनविजिबल ग्लू दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। कहा जाता है कि इट इज द इनविजिबल ग्लू दैट होल्ड्स द यूनिवर्स टुगेदर। मिस्टीरियस मैटर है जिसके ऊपर ज्यादा कुछ साइंटिस्टों को पता नहीं चला है। हालांकि उनका ये कहना है कि डार्क मैटर मेक्स अप मोस्ट ऑफ द मास इन गैलेक्सीज गैलेक्टिक क्लस्टर्स एंड ऑल। 5% ऑफ द यूनिवर्स जो है वो ऑर्डिनरी मैटर है, 27% डार्क मैटर है, एंड रेस्ट इज डार्क एनर्जी, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट कि क्या कितने परसेंट है। अब आईजी नोबेल प्राइजेस के बारे में आया है। आईजी नोबेल प्राइजेस क्या होता है कि पैरोडी है एक तरीके से। नोबेल प्राइजेस के पैरोडी हैं। जैसे वो नहीं, हंसी मजाक के भी कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। तो आईजी नोबेल प्राइज अगर आपको कोई पूछता है तो याद रखना है आपको कि दे आर नोबेल प्राइजेस, बट ये थोड़ा लाइट हार्टेड नोबेल प्राइजेस हैं, सटायरिकल नोबेल प्राइजेस हैं। ये आईजी मतलब इग्नोबल, मतलब जिनको इग्नोर किया जा सके। इग्नो इग्नोबल आईजी इज फॉर इग्नोबल नोबेल प्राइजेस, इग्नोबल नॉट नोबल, है ना, विच आर नॉट नोबल।
ये ह्यूमरस कंट्रास्ट है टू द रियल नोबेल प्राइजेस। याद रखिएगा, आईजी नोबेल प्राइजेस आर द रियल कंट्रास्ट टू द नोबेल प्राइजेस। याद रखना, एंड्रे गीम, एंड्रे गीम दिख रहा है आपको? ही इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव वॉन बोथ द आईजी नोबेल प्राइज एंड द नोबेल प्राइज। आईजी नोबेल और नोबेल दोनों जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है? अंद्रे गीम। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें पैसा वैसा नहीं मिलता। इसमें जो मिलता है वो बहुत हंसी मजाक वाली चीजें मिलती है। इसमें बैंक नोट मिलती है 10 ट्रिलियन जिम्बाब्वियन डॉलर, जिसका वर्थ केवल 40 US सेंट था, और इसमें डिमोनेटाइज नो लॉन्गर इन यूज है। तो ये दिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। स्टबल बर्निंग से बचने के लिए आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी रुड़की ने एक तरीका बताया कि भैया आप जो स्टबल आपको मिल रहा है ना जलाने के बाद, तो उससे आप टेबल वेयर बना सकते हो। टेबल वेयर मतलब कि टेबल में रखने वाला कपड़ा और ये सब आप बना सकते हो, इन कोलैबोरेशन विद इनोपैप। इनोपैप मतलब इनोवेशंस इन पेपर एंड पैकेजिंग लेबोरेटरी, ठीक है ना। एंड औरंगाबाद बेस्ड एक पैरासन मशीनरी इंडिया है, तो उन्होंने मिल करके ये टेबल वेयर बनाने की बात की है। तो ये भी एक तरीका आप याद रख सकते हैं। तो दैट इज इट। आज इंडिया पाकिस्तान का विमेन्स फाइन ये वर्ल्ड कप का मैच है। देखना चाहें तो देख लीजिएगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।